आज मैं आपको द्विघात बहुपद प्रश्नावली 3 के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर यह द्विघात बहुपद है। इसमें x का गुणांक a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, अचर पद c है, यानी कि एक चर वाले द्विघात बहुपद। ठीक है, इस द्विघात बहुपद के आपको यहाँ शून्यक निकालने हैं। शून्यक का अर्थ है जो बहुपद के मान को शून्य कर दें। तो आपने क्या किया, आपके पास जैसे मान के चलिए एक बहुपद है। इस बहुपद में मैंने x की वैल्यू को -5 रख के देखा, x बराबर -5। तो जहां जहां पर x से -5 रखा, 5 कवर हो गया, प्लस के 25, 7 5 35। अब देखिए माइनस के 35 चला गया, प्लस के 10 और प्लस के 25, माइनस प्लस के 35 और ये माइनस के 35, यानी कि जब ये संख्या ऐसे कट गई तो शेष फल कितना बच गया, 0। अर्थात इस बहुपद के मान को x बराबर -5 ने शून्य कर दिया। एक और x बराबर -2, ये भी इस बहुपद के मान को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। क्योंकि माइनस के 2 दूनी प्लस के 4, 7 दूनी 14, माइनस के 14, प्लस के 10 और प्लस के 4 प्लस के 14 और माइनस के 14 कट जाएगा तो 0 आएगा। केवल यही दो शून्यक होंगे, इसके अलावा और किसी मान पर ये बहुपद शून्य नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य है किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक प्राप्त होते हैं, जो दोनों शून्यक बहुपद के मान को अलग अलग शून्यक कर देते हैं। तो किसी भी द्विघात बहुपद के जिसकी घात 2 होगी उसके दो शून्यक होंगे। तो ऐसे ही इस दो द्विघात बहुपद के माना दो शून्यक एल्फा व बीटा है। इसके दो शून्यक क्या है, एल्फा व बीटा है। तो एक शून्य को मैं x के बराबर मानता हूँ और दूसरे शून्य को मैं बीटा के बराबर मानता हूँ। तो x माइनस के एल्फा एक ब्रैकेट में और x माइनस के बीटा एक ब्रैकेट में। ठीक है, इन दोनों से संयुक्त जो बहुपद बनेगा x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर, यानी कि अपन को इस शून्यकों को, शून्यक का मतलब है ये क्या है, इसके शून्यक हैं। ये अल्फा व बीटा शून्यक है। तो शून्यक काय के हैं, ये x के मान के, यानी कि ये जो अल्फा है वो x का बराबर है और ये जो बीटा है वो x के बराबर। जैसे वहाँ x का मान -5 आया था और x का मान -2 अपने मन से रखा था मैंने गुणनखंड करने के पश्चात। आगे आपको मालूम पड़ेगा ये शून्यक कैसे निकलते हैं। तो आपने क्या किया, इनको शून्यक मान लिया। तो x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। तो इसको आपने एक गुणनखंड के बराबर माना, इसको एक गुणनखंड मान लिया, यानी कि इसको यहाँ लिया है तो माइनस के अल्फा हो गया बराबर में 0, इसको यहाँ लिया है तो माइनस के बीटा हो गया बराबर 0। तो इन दोनों से आप एक संयुक्त बहुपद बना दीजिए, संयुक्त बहुपद गुणनखंड करके, इन दोनों के गुणनखंडों को गुणा करके संयुक्त बहुपद x और x, x स्क्वायर, x गुणा अल्फा बीटा x माइनस के अल्फा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसका गुणा इससे किया तो x स्क्वायर, इसका गुणा इससे किया तो बीटा x, इसका गुणा इससे किया तो अल्फा x और अल्फा इंटू बीटा। x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा, ये एक द्विघात बहुपद आ गया। ये आपको याद रखना है, जिसके शून्यक आपको दे रखे हैं। इसको एक बार नोट कर लेना अपनी कॉपी में, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा, जिसके शून्यक दे रखे हों। अब ये वाला जो बहुपद है वो किसके बराबर होगा, ये बहुपद किसके मूलों का, जिसके मूल अल्फा बीटा है और इसके मूल हमने अल्फा बीटा माने हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब इस बहुपद में काय का भाग दे दो, ए का भाग दे दीजिए, बी एक्स अपॉन ए प्लस के सी अपॉन ए। ए से कट गया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और माइनस के बी अपॉन ए एक्स प्लस के सी अपॉन ए, यानी कि ये हमने इसके प्लस को दो टुकड़ों में तोड़ लिया, माइनस और माइनस। जब इसमें ए का भाग दिया तो ए से ए कट गया तो ये एक्स स्क्वायर और इस प्लस के दो भाग कर दिए, माइनस और माइनस। इस माइनस और माइनस के कारण ये काय का हो गया, प्लस का। इस इस प्लस के कारण हम इस प्लस को दो भागों में तोड़ रहे हैं। क्यों किया ऐसे, क्योंकि यहाँ पर भी x के बाद की जो संख्या वो माइनस में है, इसलिए हमने इस प्लस को दो भागों में तोड़ लिया, माइनस और माइनस के रूप में।
तो ये हो गया b अपॉन ए एक्स। तो ये x का गुणांक है, ये x का गुणांक है। तो जब इससे तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स एल्फा इंटू बीटा, तो इसमें जो एल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर है? माइनस के b अपॉन एल के। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए के, और एल्फा इंटू बीटा काई के बराबर है c अपॉन ए के। यानी कि ये जो है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसका मतलब है ये क्या है? मूलों का योग, ये मूल हैं, और मूलों का योग काई के बराबर है माइनस के b अपॉन ए के, और ये क्या है? मूलों का गुणन काई के बराबर है c अपॉन ए के। यानी कि यह है संबंध। इस प्रश्न में आने वाले प्रश्न में आपको ये संबंध पूछेगा कि द्विघात बहुपद के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध बताइए। तो ये मैंने आपको एक डेरिवेशन करके बताया, केवल आपको ये चीज याद रखनी है और एक ये फॉर्मूला याद रखना है। और आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपकी प्रश्नावली में जो प्रश्न है पहले 3.1 में, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्योंकि द्विघात बहुपद के गुणनखंड आपको करने आते हैं, आपने 9th क्लास में द्विघात बहुपदों के गुणनखंड करने सीखे थे। कैसे? ऐसी संख्या दो लेनी है जिनका जो गुणनफल है a प्लस बी, दो संख्याओं का योग काय के बराबर होना चाहिए 5x के बराबर। दो संख्याओं का गुणा जोड़, दो संख्याओं का जोड़ बीच वाली संख्या के बराबर, और उनका जो गुणनफल है a इंटू बी वो एक्स स्क्वायर के गुणांक के और अचर पद के बराबर, यानी कि 3x स्क्वायर के और माइनस के 2 के। 3 दूनी कितने हो जाएंगे? माइनस के 6x। यानी कि दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका जोड़ तो कितना हो 5x और गुणा कितना हो 6x। तो ऐसी संख्या सोचने पर a का मान कितना आएगा? उसमें माइनस के प्लस के 6x, और b का मान कितना आएगा? माइनस के x। तो देखिए माइनस के 6x और x को गुणा करो तो माइनस के 6x स्क्वायर, क्योंकि भाई इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएंगे। यानी कि उनका जो गुणनफल है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक के और अचर पद के बराबर आना चाहिए, गुणांक के गुणनफल के बराबर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का मान कितना है? 3x स्क्वायर, ये वाली संख्या, और ये कितनी है 6। तो इन दोनों का गुणा करके कितना है? माइनस के 6 स्क्वायर। तो दो संख्याओं का गुणा तो 6x स्क्वायर आना चाहिए माइनस का, और उनका जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए? a प्लस बी 5x। तो a का मान मैंने 6 माना प्लस के, और b का मान कितना माना? माइनस के x। देखिए प्लस के 6 में माइनस का 1 जोड़ो तो 5x, तो ये संतुष्ट हो रही बात। और प्लस के 6x में माइनस के x का गुणा किया तो 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर इस टर्म्स को आप कैसे लिखोगे? 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के x माइनस के 2। इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन आ गया? 3x कॉमन आ गया। इन दोनों में से कितना कॉमन आ गया? 3x। तो यहाँ से कितना बच गया? x, और ये कितने बच गए? 2। जब कॉमन लेंगे तो इसमें 3 नहीं बचेंगे, कॉमन माइनस करके नहीं लिया जाता है, गुणनखंड करके लिया जाता है। 3 का गुणा कर दिया, 3 गुणा 2। तो 3 गुणा 2 में से 3 बाहर आ गया, इधर कितने बच गए? 2। इन दोनों में से कितना आ गया? माइनस के 1। तो कितने हो गए? x प्लस के 2, x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में, और 3x माइनस के 1 एक ब्रैकेट में। ये हो गए गुणनखंड जो आप जानते हैं। अब आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य आपको प्रश्न में कई बार ये fx के रूप में मिलेगा। fx का मतलब है बहुपद, काय के रूप में है वो? x के रूप में, fx ऐसे मिलेगा fx, जबकि बहुपद इतना। तो शून्य ज्ञात करने पर अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं आपको। कहना ना बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो x प्लस के 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -2। और 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, और x बराबर 1/3। तो कहने का मतलब है यहाँ एल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 1/3। यानी कि इस बहुपद को आपको मैंने बताया था दो शून्य आएंगे। पहले शून्य को आपने एल्फा के बराबर मान लिया, दूसरे शून्य को आपने बीटा के बराबर मान लिया। ठीक है। इसके बाद में आपकी आगे की क्रिया गुणांक, आपको उसमें से गुणांक भी तो छांटने हैं। गुणांक ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3, x नहीं लगाएंगे, गुणांक को बिना चर के साथ लिखते हैं। b की वैल्यू 5, क्योंकि b होता है x का गुणांक, और c की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी?
माइनस के 2। तो जो पहला जो संबंध है वो लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा काई के बराबर था, मैंने बताया था माइनस के बी अपॉन ए के। ठीक है, यानी कि मूलों का योग, ये है मूलों का योग, मूलों का योग माइनस के बी अपॉन ए के। एल्फा का मान कितना है इसमें, माइनस के 2, बीटा का मान 1/3। इनका गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस के, इन दोनों का एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा 3। 3 का गुणा 2 से किया तो 3 दूनी कितने होंगे 6, माइनस के 1 का गुणा इसमें किया तो 1, माइनस के 6 में से 1 गया तो माइनस के 5x, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 5, और ए का मान कितना है इसमें 3, कितने हो गई माइनस के 5/3, और ये भी कितने हो गया 3 है, ये एक्स लिख दिया था माइनस के 5/3। तो कुल मिला के आपका पहला संबंध ये सत्यापित होता है, यानी कि जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। दूसरा संबंध है मूलों का गुणन, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, C/A, एल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। एल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, बीटा की वैल्यू 1/3। तो इनका गुणा करेंगे तो माइनस के 2/3 ही होगा ना, -2 का गुणा 1 से -2 और बटे में 3। इसका गुणा कितना होगा, इसका मान कितना होगा C/A। C की वैल्यू कितनी है -2 और A की वैल्यू कितनी है 3, माइनस के 2/3। यही संबंध सत्यापित करना है। ठीक है, तो क्या किया आपने, एक प्रश्न के जो था 3.1 का पहला प्रश्न, उसको इस प्रकार आपने किया, गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद में मूल निकाले, मूल निकालने के बाद में उसके संबंध निकाले। जो पहला संबंध था मूलों का योग एल्फा प्लस बीटा माइनस के B/A, एल्फा इंटू बीटा C/A। ठीक है, अगला देखेंगे। कुछ प्रश्न आपके सामने ऐसे आ जाते हैं, x² माइनस के 4x। अब इसमें केवल 2 पद हैं और आपकी किताब में भी ऐसे 2 प्रश्न मिलेंगे। अब इसमें क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। चूंकि शून्य ज्ञात करने के लिए 3 पद होना जरूरी था, तभी तो x² के गुणांक का गुणा अचर पद से करते। अब इसमें अचर पद ही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न जिसमें केवल ही 2 पद हों उसके बराबर में रखकर शून्यक निकाले जा सकते हैं, शून्यक। तो इसके शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे कि x² माइनस के 4x, इसको काय के बराबर रख दो 0 के बराबर, x कॉमन आ गया, x माइनस के 4 बराबर 0। एक बार तो ये x की वैल्यू 0 आ गई और एक बार x माइनस के 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब आपको गुणांक लिखने, तो इसका मतलब ये हो गया एल्फा बराबर 0 आ गया और बीटा बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब गुणांक a का मान कितना आ गया, x² का गुणांक 1, b का मान हो गया x का गुणांक -4 और c का मान हो गया अचर पद 0। x का गुणांक आ गया 1, b का मान हो गया -4, c का मान हो गया अचर पद कितना है 0। तो पहला जो संबंध है वो है एल्फा प्लस बीटा माइनस के B/A। एल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0, बीटा की वैल्यू 4, तो कितने हो गए 4, माइनस के B/A माइनस b की वैल्यू कितनी हो गई 4, a का मान कितना हो गया 1, 4। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या हो गया, एल्फा इंटू बीटा क्या हो गया C/A। एल्फा का मान कितना है इसमें 0, बीटा का मान कितना है 4, इन दोनों का गुणनफल 0। c है ही नहीं, c का मान 0, a का मान 1, तो ये मान भी कितना हो गया 0। अब मान के चलिए आपके सामने एक कंडीशन ऐसी आ जाती है x² - 4, यहाँ तो x लग रहा है, यहाँ x नहीं, कुछ भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल 5 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है। अब मान के चलो जैसे 4 ही आ गया, तो शून्य निकालते समय बराबर में 0 लगाएंगे, तो x² बराबर 4 और x बराबर √4। जब भी ये संख्या मुक्त होगी अंडर रूट से 2 चिन्हों के साथ मुक्त होगी, कोई भी संख्या जो वर्गमूल से मुक्त होगी 2 चिन्हों के साथ मुक्त होगी। तो एल्फा का बराबर हो गया 2, यानी कि इसमें x के 2 मान होंगे, x बराबर +2 और x बराबर -2। तो इसमें जो एल्फा है वो कितना हो गया 2 और बीटा है वो कितना हो गया -2। एल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर
माइनस के 2। ठीक है, एक शून्य का आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा। अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर माइनस के 2। ठीक है, अब इसमें गुणांक वही होंगे क्या, ए बराबर तो कितना हो गया 1, क्योंकि एक्स का गुणांक होता है। बी, इसमें एक्स वाला पद है ही नहीं। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए। बी इसमें है ही नहीं अचर पद, तो अचर पद एक्स वाला पद कितना है 0, और सी अचर पद कितना है -4। आगे संबंध ऐसे ही निकलेगा। अब मान के चलिए इसके स्थान पर ये संख्या ऐसे ना होकर ऐसे होती, 10 होती, 12 होती, 13 होती, 14 होती, 15 होती, यानी कि पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो आप क्या करते, एक्स स्क्वायर बराबर के 10 और एक्स बराबर √10, तो यहाँ प्लस माइनस आ जाता, अर्थात जब ये संख्या बगल में जाएगी तो प्लस के 10 हो गया, और वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस √10, तो अल्फा बराबर √10 और बीटा बराबर -√10, 2 मूल हो गए इसके। ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर और बीटा बराबर, क्योंकि √10 का पूरा मान नहीं निकलता है। तो आपके जो ये प्रश्न है, पहली प्रश्नावली 3.1 के पहले जो प्रश्न है वो सारे ऐसे ही होंगे। अब इसके जो दूसरे प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न में इसने बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। कुछ संख्या आपको दे रखी है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। उसने कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के वर्गों का योग तथा गुणनफल। तो जैसे कि संख्या ऐसी लिख रही है, मान के चलिए 3/2 और 1/5, तो इसका मतलब है ये क्या है, मूलों का योग है, और ये क्या है, मूलों का गुणनफल है। अब मैं इसको सिंपल रूप से लेता हूँ, तो ये क्या है, मूलों का योग, और ये क्या है, मूलों का गुणनफल। जो पहली संख्या है कॉमा से, वो मूलों का योग है, यानी कि मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, और दूसरा है मूलों का या शून्यकों का। बात एक ही है, यहाँ पर मूल और शून्यक एक ही बात है, शून्यक का मतलब भी और मूल का मतलब भी एक ही बात है। मूल का मतलब है उसके जो बेसिक जो है उसके अंदर, और शून्य का मतलब है जो शून्य कर दें, बात एक ही है, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना 1, यानी कि पहली संख्या मूलों का योग है, दूसरी संख्या मूलों का गुणनफल है। तो मूलों वाला, मूलों या शून्य एक ही चीज है, शून्यकों वाला बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा, ये होगा। ठीक है, इसमें x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, अल्फा इंटू बीटा कितनी है x, तो ये हो गया 3x + 1। अब चूंकि किताब में आपको ये प्रश्न अलग तरीके से करा रखा है, आपको उसको नहीं करना, आपको तो इसको याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। जो पहली संख्या है वो मूलों का योग है, ये सूत्र मैंने आपको पहले बताया था उस समय आगे की वीडियो में, कि मूल इसको याद रखना है। ठीक है, ये मूलों वाला बहुपद हो गया ये सूत्र, परंतु किताब में आपके इस प्रश्न को करोगे तो तरीका तो दूसरा है, परंतु एक चीज आपको मिलेगी के, यहाँ पर इसके आगे एक अक्षर लगा है के का मतलब है अचर संख्या। अब जैसे कि x² प्लस के 7x प्लस के 10, इसके मूल -5 और -2 हैं। यदि इसमें मैं 2 का गुणा कर देता हूं तब भी 7x प्लस के 10, तो ये संख्या बन जाएगी 2x² प्लस के 14x प्लस के 20, तब भी इसके मूल ये रहेंगे। यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर देता हूं x² प्लस के 7x प्लस 10, 3x² प्लस के 30, तब भी इसके मूल ये रहेंगे। यदि इसमें मैं बटी वाली संख्या को गुणा कर दूंगा तब भी, यानी कि किसी संख्या में जिसके मूल स्थिर हैं उसमें कोई भी गुणांक का आप गुणा करके या गुणांक कॉमन लेकर करोगे तो उसके मूल स्थिर ही रहेंगे। जैसे कि मान के चलो ये संख्या ऐसे होती 5x² प्लस के 35x प्लस के 50,
अब इसमें से मैं कॉमन कितना ले लेता, 5x² प्लस के 7x प्लस के 10। तो इसका मतलब इसके मूल यही रहेंगे, ये संख्या 0 में चली जाएगी, मूल यही आएंगे आपके। तो ऐसे ही इसमें k का मतलब होता है कि आगे किसी भी संख्या का गुणांक हो सकता है, उसका जो कॉमन है वो आगे कोई सी भी संख्या हो सकती है, लेकिन मूल बहुपद ये रहेगा। इसको ऐसे लिख देना और जहाँ लिख देना जहाँ k अचर वास्तविक संख्या है। कि क्या है? अचर वास्तविक संख्या, रियल कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अतः बहुपद, अंत में इस बहुपद को लिख देना x² माइनस के 3x प्लस के 1। ठीक है, अभी इसका दूसरा भाग और यानी कि अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है √3। √3 क्या है? मूलों का योग, और ये क्या है? मूलों का गुणनफल। तो मूलों वाला बहुपद क्या होता है? ये आपने यहाँ सूत्र लिखा और आगे के लगा दिया, आपको बताया कि क्यों लगाते हैं। इसके बाद में आपने ये संख्या लिख दी, इसके स्थान पर कितना रख दिया? 4/7। अब इस 7 को आपको खत्म करना है, इसके लिए सब में 7 का गुणा कर दो। आपने एलसीएम ले लिया 7। ठीक है, ये हो गया 7। तो 7 का गुणा k से नहीं होगा, इधर होगा, क्योंकि k क्या है? गुणा में है ना, इसलिए। तो 7x² 7√3x प्लस के 4, आगे क्या लग रहा है? k। तो ये जो k/7 है ये अलग हो जाएगा, और 7x² माइनस 7√3 प्लस के 4। ठीक है, तो क्या होगा? k/7 को ऐसे लिख देंगे, अचर वास्तविक संख्या, रियल कांस्टेंट नंबर है। तो बहुपद क्या होगा? 7x² माइनस, यहाँ x लगेगा है ना, 7√3x प्लस के 4। ध्यान रख लेना, यहाँ पर कई बार बच्चे प्लस कर देते, प्लस नहीं करना, माइनस ही है, और यहाँ x नहीं लगाते, यहाँ x ही लगेगा। जैसे मैंने गलती कर दी थी अभी, यहाँ x नहीं लगाया था, तो आप भी इस बात को ध्यान रखना। तो इस प्रकार आगे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। देखिए, इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, उसमें एक द्विघात बहुपद दिया है f(x) बराबर x² माइनस के 8x प्लस के k। वो कह रहा है यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस के 8x प्लस के k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान याद कीजिए। इसमें k का मान याद करना है, तो इसके अपन शून्यक मान लेते हैं। माना शून्यक अल्फा व बीटा है, क्योंकि यही होते हैं शून्यक। और आपको क्या दिया है? हमें दिया क्या है? शून्यक, इनके वर्गों का, शून्यक के वर्गों का योग 40 है। स्क्वायर ऑफ दी सम ऑफ दी जीरोज स्क्वायर आर 40, यानी कि इनके जो शून्यक हैं, इनके वर्गों का जो योग है, शून्यक यानी कि अल्फा के वर्ग यानी कि x² का योग यानी कि α² और β²। तो फिर k का मान निकालने के लिए आपको जो ये बहुपद दे रखा है, इस बहुपद की व्यापक बहुपद क्या है? x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा। इससे इसकी कंपेयरिंग कर दो, तुलना कर दो। जब इसकी तुलना कर रहे हो तो आप देख रहे हो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। मान के चलो यहाँ तो प्लस नहीं होता, यहाँ यदि प्लस होता तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि तब क्या होता? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती? माइनस के 8, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। यदि मान के चलो यहाँ प्लस होता तो यहाँ तो सूत्र में तो प्लस हो नहीं सकता, यहाँ तो माइनस है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती? -8। ठीक है, यदि दोनों असमान होती तो -8 आता। अब चूंकि ये क्या है? माइनस है, तो यहाँ कितना आएगा? 8, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? k। ठीक है, अब इसका आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का तो वर्ग होगा और इस 8 का भी वर्ग होगा। इसका वर्ग क्या होगा? x² a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहली संख्या का वर्ग a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 8 8 64, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है,
अब ये संख्या जो है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितनी है 40 40 प्लस के 2 अल्फा बीटा बराबर कितने हो गए 64। 2 अल्फा बीटा बराबर 64 माइनस के 40, 2 अल्फा बीटा बराबर कितने हो गए 24 और अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया 24/2। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, इससे जब कंपेयरिंग की थी तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी के बराबर कितना आया था 12। ठीक है, एक बार यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो एक बार इसको दोबारा देखना मैंने कैसे समझाया है, तो आपको ही समझ में आ जाएगा। नमस्कार। तो 3.1 पूरी हो गई, आगे के वीडियो में अपन 3.2 देखेंगे।